आज हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स का साइन है वो ये बनता है, मैट्रिक्स का साइन। ऐसे भी मैट्रिक्स का साइन बनता है, अगर ऐसे लिखा है ये भी मैट्रिक्स का साइन है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी लिखा जाता है, मान लीजिए A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव लिखे जाते हैं, जो भी चीज़ लिखी जाती उसको अवयव कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। जैसे A1 इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, A2 इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, A3 एक एलिमेंट है, इसी तरह B1, B2, B3 एलिमेंट है, अवयव है, C1, C2, C3 अवयव। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी लिखा है वो मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अब इसके बाद आता है आर्डर। आर्डर के लिए हमें ये जानना होता है, अब ये जो हम इस लाइन से लिखेंगे ये हमारी R1 कहलाएगी, ये रो है, पहली रो R1, ये आपकी दूसरी रो R2, ये आपकी तीसरी रो R3। इसी तरह से ये आपका R1 पहला रो, दूसरा रो R2, तीसरा रो R3। इसी तरह से ये आपका पहला कॉलम खंभे जैसा जो बना है, पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम और ये आपका तीसरा कॉलम। तो कुल मिलाकर के ये R1, R2, R3 यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये होता है। अब इसमें जैसे A है, ये इसको हम लोग लिखेंगे A11 इज इक्वल टू A1। इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो पहले कॉलम, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट हुआ A1। A12 इसका मतलब कि पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट A3 हो गया। अब हमें लिखना रहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, रो की संख्या को पहले और कॉलम की संख्या को बाद में लिखेंगे। जैसे इसमें R1, R2, R3 यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3। तो ये आपके 3 कॉलम हो गए। इसकी जो आर्डर बना, इसका जो क्रम बना वो 3 क्रॉस 3 का बना। अब ऐसे बहुत सारे हम क्रम बना सकते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं। ये आपकी पहली रो R1 हो गई, ये आपकी दूसरी रो R2 हो गई, और ये आपका पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। तो इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, इसलिए इसका आर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अब किसी भी एलिमेंट में कुल कितने एलिमेंट हैं ये जानने के लिए हम सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसको अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 6 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 9 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता करने हैं तो हमें क्या करना होगा कि हम आर्डर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसी तरह से जो पहले क्वेश्चन बनता है, पहली वो ये है कि एक्सरसाइज आपका 3.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं 4। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 ये है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के अंदर Aij लिखा गया है, Aij
वेयर द एलिमेंट आर गिवन, और एलिमेंट आपको इस तरह से निकालने हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, ये आपको निकालना है। अब ए आई जे का मतलब हुआ ये आपकी रो है और ये कॉलम है। अब आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो आप सबसे पहले एक मैट्रिक्स ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, यहाँ क्या एलिमेंट आएगा, ये जानने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। इसका मतलब हमको पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट निकालना है, A11, यानी पहली रो पहला कॉलम। तो अब हम i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1 लिखेंगे। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2, यानी ये 2 का स्क्वायर अपान 2, यानी 4/2, ये आ गया 2। पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट आ गया 2। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम A12 आपको निकालना है। A12 क्या आ जाएगा, i के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे और j के प्लेस पे 2 लिखेंगे। 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, यानी 3 स्क्वायर अपान 2, यानी 9/2, यानी ये एलिमेंट आ गया 9/2। 9/2। इसी तरह A21, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, यानी i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 1 लिखेंगे, तो आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2, यानी 3 स्क्वायर अपान 2, यानी 9/2, ये यहाँ पर आ गया 9/2। इसी तरह A22 यानी i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 2, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, यानी 4 स्क्वायर अपान 2, यानी 16/2, यानी 8। तो ये आपका 8 आ गया। इस तरह से हमारी ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन जाती है। इस तरह के आपके कई पार्ट हैं, उनको आप लगाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो बताने की आवश्यकता है, हमको लग रहा है, तो वो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, if a matrix has 24 element, what are possible order it can have? What if it has 13 element? क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 24 एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं? इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 24 लाया जा सकता है, वो सारे नंबर्स आपको लिखने हैं। मतलब कि जैसे पहला हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 आ जाएगा, यानी एक ऑर्डर 1 क्रॉस 24 पॉसिबल है। दूसरा ऑर्डर है 2 क्रॉस 12, इसको भी मल्टीप्लाई करने पे मुझे 24 मिलेगा, इसलिए ये भी ऑर्डर पॉसिबल है। और तीसरा 3 × 8, इसको मल्टीप्लाई करने पे 24 मिल रहा है, इसलिए ये भी पॉसिबल है। और अगला है 4 × 6, इसका मतलब कि ये भी पॉसिबल है। 6 × 4 आपका 24 होता है, ये भी ऑर्डर पॉसिबल है। और 6 × 4 ये भी ऑर्डर पॉसिबल है। और 8 × 3 ये भी ऑर्डर पॉसिबल है। और 12 × 2 ये भी ऑर्डर पॉसिबल है।
और 24 इंटू 1, ये भी ऑर्डर पॉसिबल है। यानी कि अगर किसी के पास 24 एलिमेंट हैं तो वो इन एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप की मैट्रिक्स बना सकता है, जिनका कि ऑर्डर 1 क्रॉस 24 हो सकता है, या 2 क्रॉस 12 हो सकता है, या 3 क्रॉस 8 हो सकता है, या फिर 4 क्रॉस 6 हो सकता है, या फिर 6 क्रॉस 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह से इसका क्रॉस हो सकता है। उसने अगले क्वेश्चन ये दिया कि यदि इसी में 13 एलिमेंट हो तो कितना पॉसिबल है। तो 13 के लिए क्या है, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। अगर 13 एलिमेंट हैं तो केवल 2 ही ऑर्डर पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1। तो इस तरह से हम आज मैट्रिक्स की शुरुआत किए हैं। अगले दिन हम एक्सरसाइज के और क्वेश्चन लगवा देंगे और जो इसके बारे में थोड़ा बहुत और बताना है वो बता देंगे। आपको इस वीडियो को इस तरह से देखना है। अगर एक एक चीज़ आप देख रहे हैं तो हम 100% जानते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं।